बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। आज मैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। आज हम एडोब फोटोशॉप में सिलेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टूल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सिलेक्शंस क्या चीज़ होती है। एडोब फोटोशॉप में हम सिलेक्शंस किस तरह करते हैं। तो पहला टूल हमारे पास जो है वो है रेक्टेंगुलर मर्की टूल। तो रेक्टेंगुलर मर्की टूल क्या करता है, देखें मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। तो देखें आपको एक स्क्वायर बॉक्स की शक्ल में एक मार्जिन करती नजर आ रही है। तो ये है रेक्टेंगुलर मर्की टूल। उसके बाद जो दूसरा टूल है वो है इलिप्टिकल। अब मैं वो ड्रा करता हूँ तो आपको एक गोल शेप में सिलेक्शंस नजर आ रही है। ठीक है, इसको कहते हैं इलिप्टिकल मर्की टूल। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। देखिए जब मैं इसको मूव टूल लेता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। तो जब मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है उसमें पहले जो हमारे पास आ रही है प्रॉपर्टीज वो है न्यू सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, तो जब भी हम न्यू सिलेक्शंस करेंगे तो हम सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर मर्की टूल सेलेक्ट करेंगे या एलिप्टिकल टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो है वो न्यू सिलेक्शंस, अगर हम कोई नई सिलेक्शंस बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम न्यू सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी सिलेक्शंस में मजीद कोई और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। तो हम अगला बटन प्रेस करूंगा, ऐड टू सिलेक्शंस। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें रेक्टेंगुलर मर्की टूल ऐड करना चाह रहा हूँ। देखें यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर मर्की टूल ड्रा करूंगा और उसके बाद ये अगला जो टूल है प्रॉपर्टीज में ऐड टू सिलेक्शंस उसको प्रेस किया और उसके बाद मैं इलिप्टिकल टूल लिया। देखें अब मैं इसमें सिलेक्शंस में एक मर्की टूल को ऐड किया तो मेरे पास एक सिलेक्शन जो है वो कुछ इस तरह बन गई है। ठीक है, अब इसको एक तो मैं ये है कि कंट्रोल जे करता हूँ तो ये क्या होगा, इसकी एक नई लेयर जो है वो जनरेट होगी। उसको मैं अपने दूसरे कैनवस में ला के ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है कि फाइल का साइज बहुत बड़ा है तो उसको कंट्रोल टी के साथ उसको हम थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे कैनवस में वो इमेज जो हम लेके आए हैं क्रॉप करके वो शो। ठीक है, तो देखें ये कुछ शेप जो हमारे पास इस तरह की है बन गई है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा वापस मैं उसी कैनवस पे जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो उसके बाद मैं दोबारा इलिप्टिकल टूल ले रहा हूँ, उसके बाद सिलेक्शंस की। ठीक है जी, तो पहले हमने स्टडी किया था कि इसमें जो है ऐड किस तरह करते हैं सिलेक्शंस में। अब मैं इसका कुछ हिस्सा जो है वो सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैंने सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया और रेक्टेंगुलर मर्की टूल सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ देखें कुछ हिस्सा शेप का जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए ये कुछ हिस्सा शेप का सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद इतना हिस्सा मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो ये इतना हिस्सा जो है वो सब्ट्रैक्ट, सॉरी, तो मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम अगला जो है वो सब्ट्रैक्शंस फ्रॉम सिलेक्शंस पे क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं ड्रा किया तो इतना हिस्सा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब नीचे से मैं कुछ हिस्सा सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ यानी खत्म करना चाह रहा हूँ, माइनस करना चाह रहा हूँ। देखिए अब इसके अगर आप कंट्रोल जे करें तो इसकी ये देखो डुप्लीकेट बन गई। ठीक है, आप उसको दूसरे कैनवस में जाके चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने जो है जो आपका एरिया सब्ट्रैक्ट हुआ है वो यहाँ से नजर यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह मैं वापस अपने उसी कैनवस में जाता हूँ। आप अब जब नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंटरसेक्शंस। ठीक है जी, शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैंने एक एलिप्टिकल टूल ड्रा किया। ठीक है जी, और न्यू टूल पे सिलेक्ट किया ताकि मैं इस सिलेक्शंस को मूव कर सकूं। ठीक है, जब तक आप न्यू सिलेक्शंस पे क्लिक नहीं करेंगे आप अपनी सिलेक्शंस को मूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसको मूव करने के लिए आपने सिलेक्शंस पे क्लिक करना है और न्यू सिलेक्शंस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप अपनी सिलेक्शंस को फ्रीली आजादाना तौर पर मूव कर सकेंगे। अगर आप इस अगला टूल ऐड टू सिलेक्शंस या कोई भी चारों टूल
में से कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप मूव नहीं करेंगे, बल्कि उसमें आप या तो एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं या इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो है स्टडी करने जा रहा हूँ वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पे क्लिक किया तो उसके बाद जो है देखिए मैं यहाँ पे आके इसको जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। देखिए उस शेप में से जो इतना कॉमन एरिया था, ठीक है जी, वो रह गया, बाकी सारा गायब हो गया है। ठीक हो गया जी। इसी तरह ही अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, देखिए मेरे पास इतना हिस्सा जो है वो रह गया, बाकी जो है वो गायब हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे इसकी इस फ्लावर की मैं कॉपी, जितनी सिलेक्शन आपको नजर आ रही है, मैं इस फ्लावर की कॉपी बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आपने उस लेयर पे रहते हुए, ठीक है जी, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और मूव टूल की मदद से इसको मूव करके मूव करेंगे। मूव टूल की मदद से इसको हम जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी, सॉरी, और उसके बाद इसको जो है कंट्रोल जे किया, ठीक है जी, और इसको हम मूव करते हैं। देखें ये आपके सामने मूव हुआ है। ठीक है जी, हमारे पास जो है वो लेयर पड़ी हुई थी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है जी, हम देखिए हम जिस लेयर पे काम करना चाह रहे हैं, मेक श्योर करें कि आप की वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर वो लेयर सिलेक्ट नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपने जो है ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जिस लेयर पे आप काम कर रहे हैं आपको उसी लेयर पे ही जो है वो आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, तब जाके आप जो है वो किसी भी इमेज को या किसी भी कंटेंट को मूव कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए अब मैंने जो है वो सिलेक्शन जो है वो मर्की टूल और रेक्टेंगुलर की इसको अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक, अगली चीज जो हम समझने जा रहे हैं, देखिए जब हम सिलेक्शंस लेते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है फेदर। ठीक है, फेदर क्या चीज होती है? फेदर होती है कि हम जो हमारी सिलेक्शन होती है उसकी जो एजेस है उसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं या स्मूथ करना चाह रहे हैं। तो अभी मेरे पास जो है बाई डिफॉल्ट जो है वो होता है 0। ठीक है जी, अब मैं इसकी एक सिलेक्शन ले रहा हूँ, देखें यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं मूव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फ्लावर की सिलेक्शन ली और जो है वो कंट्रोल जे किया। कंट्रोल जे किया तो इसकी सिलेक्शन जो देखें, इसके जो एजेस है वो स्मूथ नहीं है बल्कि शार्प है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो एजेस हैं वो स्मूथ हो ताकि वो एक बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए। तो उसके लिए मैं एक और नई सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल जे, सॉरी, तो जब हमने स्मूथ लेने हैं तो उसके लिए हमें जो फेदर है वो आपने रखना है 10% या 20 या 5 पिक्सल, जो भी आपका दिल करता है वो आप रख सकते हैं, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, लेकिन मैं 10% रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है इस अच्छा सा फील हो कि इसकी जो फेदर है वो आपको जो है वो नजर आए। तो उसके लिए मैंने एक सिलेक्शन ली, उसके बाद जो है आपने देखना है कि आपने लेयर कौन सी सिलेक्ट की हुई है। तो आपने उस जिस लेयर का फेदर डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं उसकी जो है वो आपने लेयर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल जे करेंगे, मूव टूल की मदद से आपने उसको मूव करना है। देखें अब मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखें उसके जो एजेस हैं वो काफ़ी हद तक शार्प हो चुके हैं और वो आपको उसी डिज़ाइन का एक हिस्सा नजर आ रहा है। तो ये थी हमारी सिलेक्शन टूल्स की क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी सी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद सिलेक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रोफेशनली जो है उसको हम देखेंगे कि हम प्रोफेशनली इनका यूज जो है वो कैसे करते हैं। फिलहाल हम बेसिक को समझ रहे हैं, एडोब फोटोशॉप बेसिक, कि उन लोगों के लिए जिनको एडोब फोटोशॉप मुश्किल लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे इन लेक्चर्स को सुनने के बाद आप लोगों को ये एडोब फोटोशॉप समझना बहुत आसान हो जाएगा।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो लेकिन इजाज़त चाहने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।